तो नमस्ते बच्चों, आज हम लोग देखने वाले हैं एमटीएस वर्सेस हवलदार भर्ती 2022। ठीक है, अभी जस्ट नोटिफिकेशन जारी हुआ था 22 तारीख को, तो उसी के बारे में हम लोग अभी चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, तो देखते रहिए। एमटीएस वर्सेस हवलदार भर्ती 2022 अभी निकला है। ठीक है, तो एमटीएस का मतलब तो आप लोग जानते ही होंगे, मल्टीटास्किंग स्टाफ। ठीक है, मल्टीटास्किंग स्टाफ मतलब एक से अधिक काम करने वाला, और ये सेंट्रल लेवल का जो है वैकेंसी है भारतीय सरकार में। ठीक है, तो इसके बारे में अगर देखें तो आवेदन नोटिफिकेशन जारी हुआ 22 तारीख को, और आप लोग 22/3/2022 से 22 मार्च 2022 से 30 अप्रैल 2022 तक इसकी परीक्षा फॉर्म भर सकते हैं। मतलब शुरुआती तिथि है 22 मार्च 2022 और अंतिम तिथि है 30 अप्रैल 2022। ठीक है, 30 अप्रैल 2022। और इसका एग्ज़ाम होगा सीबीटी बेस्ड एग्ज़ाम होगा। क्या हो गया? हाँ, तो सीबीटी बेस्ड एग्ज़ाम होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। ठीक है, इसका मतलब होता है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, मतलब कंप्यूटर में आपको बहुविकल्प प्रश्न दिया जाएगा, उसमें आपको क्लिक करना है, बस 4 में से एक ऑप्शन को क्लिक करना है। और आपका पेपर होगा, पहला पेपर होगा 1 जुलाई 2022 को। ठीक है, फर्स्ट एग्ज़ाम होगा आपको 1 जुलाई 2022 को, फर्स्ट एग्ज़ाम होगा आपका, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। और आवेदन शुल्क है जनरल और ओबीसी के लिए 100 रुपये है। ठीक है, 100 रुपया जनरल और ओबीसी के लिए 100 रुपये, एसटी एससी और अदर कैटेगरी के लिए 0 रुपया, मतलब कोई शुल्क नहीं है। ठीक है, इतना समझ लीजिए। अब एज लिमिट की बात कर लेते हैं, तो एज लिमिट है 18 से 25। ठीक है, 18 से 25 एक के लिए है, और 18 से 27, मतलब 2 पोर्शन दिया गया है इसमें, एक 18 से 25 और एक 18 से 27। और एसटी एससी के लिए 5 साल का छूट दिया रहता है, 5 ईयर के लिए छूट दिया रहता है। ठीक है, और ओबीसी के लिए 3 साल का छूट दिया रहता है, इसी कैटेगरी के लिए 3 साल का, एससी एसटी के लिए 5 साल और ओबीसी के लिए 3 साल का। ओके, अब बात कर लेते हैं पद की। तो कितना पद इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट ने पब्लिश किया है, कितनी पद में भर्ती निकाली है। तो हवलदार के लिए 3603 पद में भर्ती होनी है, और एमटीएस के लिए अभी बताया नहीं गया है। ठीक है, एमटीएस के लिए कितना पद है ये नहीं बताया गया है, वो बाद में बताई जाएगी आपको, मैं आपके लिए वीडियो बना दूंगा। ठीक है, जब नोटिफिकेशन जारी होगा तो। और ये हवलदार के लिए 3603 पद अभी जारी किया गया है, इतनी पदों में भर्ती होनी है। ठीक है, अब सैलरी की बात करें तो एमटीएस की सैलरी, मतलब दोनों की सैलरी उतना ही होगा, बस काम का फ़र्क होगा। हवलदार का काम अलग होगा और एमटीएस का काम अलग होगा, लेकिन जितना भी सुविधा है और सैलरी है उतनी होगी। ठीक है, तो ग्रेड पे 1800 रुपये, पे स्केल 5200 रुपये, और बेसिक पेमेंट है 20,200 रुपये। ठीक है, बेसिक पेमेंट। अब चलिए योग्यता की बात कर लेते हैं। तो योग्यता आपको 10वीं पास होना चाहिए। आप 10वीं पास होंगे तो दोनों में ही आवेदन भर सकते हैं। ठीक है, हवलदार के लिए भी और एमटीएस के लिए, दोनों के लिए आप आवेदन दे सकते हैं। ठीक है, एग्ज़ाम प्रोसेस दोनों ही एक होगा, हवलदार का भी और एमटीएस का भी। ठीक है, आपको दोनों में ही पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड दोनों ही देना होगा, लेकिन हवलदार के लिए फिज़िकल टेस्ट भी देना होगा। एमटीएस के लिए केवल पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड देना होगा, लेकिन हवलदार के लिए पेपर फर्स्ट, पेपर सेकंड और पेपर थर्ड, मतलब फिज़िकल टेस्ट भी आपको दिलाना होगा। ठीक है, इतना समझ लिए। अब थोड़ा देख लेते हैं इसके बारे में। तो देखिए, पेपर फर्स्ट में बहुविकल्प दिया जाएगा, 25 नंबर का आपका अंग्रेजी से क्वेश्चन आएगा, इंग्लिश से। 25 नंबर का आपका आएगा जनरल इंटेलिजेंस या रीजनिंग से।
ओके। और 25 नंबर आपका आएगा जनरल एप्टीट्यूड, सॉरी न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड, ठीक है। और 25 नंबर आपका आएगा जनरल अवेयरनेस, सामान्य जानकारी, ठीक है, जनरल अवेयरनेस। इतना समझ लीजिए। तो चलिए देखते हैं दूसरा प्रश्न। दूसरा प्रश्न आपका आएगा व्याख्यात्मक, व्याख्यात्मक टाइप का प्रश्न आएगा, पेपर सेकंड। इसमें 25 नंबर का आपको निबंध लिखना पड़ता है। 25 नंबर का निबंध आएगा, उसे आपको लिखना पड़ेगा। और 25 नंबर का पत्र लेखन आएगा, पत्र लेखन, ठीक है, पत्र लिखना पड़ेगा। और पेपर सेकंड आपका 45 मिनट का रहेगा। पेपर सेकंड आपका 45 मिनट का रहेगा। और पेपर फर्स्ट 90 मिनट का, मतलब 1.5 घंटा, 1 घंटा 30 मिनट, ठीक है। पेपर फर्स्ट 90 मिनट का और पेपर सेकंड 45 मिनट का रहेगा, ठीक है। अब इसमें कट ऑफ की बात करें तो 0.25 इसका निगेटिव मार्किंग रहता है आपका, निगेटिव मार्किंग, ठीक है। 0.25 का निगेटिव मार्किंग रहेगा, तो गलत मत करना, सोच समझ कर ही आंसर देना। तो चलिए बात कर लेते हैं फिजिकल टेस्ट के बारे में। तो फिजिकल टेस्ट सिर्फ हवलदार के लिए होगा, हवलदार पद के लिए, हवलदार के लिए होगा फिजिकल टेस्ट, एमटीएस के लिए नहीं होगा, ठीक है। तो हवलदार के लिए पुरुषों को 15 मिनट में 1600 मीटर की दूरी तय करना पड़ेगा 15 मिनट में, ठीक है। 15 मिनट में 1600 मीटर की दूरी तय करना पड़ेगा। और महिलाओं को 20 मिनट में 1 किलोमीटर, ठीक है। कितने मिनट में? 20 मिनट में, 20 मिनट में 1 किलोमीटर। और पुरुषों को 15 मिनट में 1600 मीटर। और वहीं साइकिलिंग की बात करें तो ये दौड़ के वॉकिंग, ठीक, और ये साइकिलिंग है। तो साइकिल में आपको 30 मिनट में 8 किलोमीटर की दूरी तय करना पड़ेगा पुरुषों को, और 25 मिनट में 3 किलोमीटर महिलाओं को, ठीक है। अब हाइट वाइट की बात कर लेते हैं। हाइट कितना चाहिए? तो पुरुषों की हाइट होनी चाहिए 157.5 सेंटीमीटर, और महिलाओं के लिए 152 सेंटीमीटर, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ उसके लिए। और ये पुरुष की हाइट होनी चाहिए 157.5 सेंटीमीटर, और महिलाओं की हाइट होनी चाहिए 152 सेंटीमीटर, ठीक है। और 48 kg, इसमें तो नहीं दिया है, ठीक है। और इसके लिए है, पुरुष के लिए आपका छाती बिना फुलाए 76 सेंटीमीटर होना चाहिए, और फुला के 5 सेंटीमीटर एक्सपेंशन होना चाहिए, 5 सेंटीमीटर फूलना चाहिए, ठीक है। बिना फुलाए 76 सेंटीमीटर, और फुला के 76 + 5 उतना होना चाहिए, ठीक है। और क्या है, चलो काम की बात कर लेते हैं कि एमटीएस को क्या काम करना पड़ता है और हवलदार को क्या काम करना पड़ता है, ठीक है। तो दोनों का ही काम अलग अलग है, सिर्फ काम अलग है, हर चीज़ एक ही है,
सेम है, ठीक है। तो एमटीएस को क्या काम करना पड़ता है? सबसे पहला तो बिल्डिंग की देख रेख करना पड़ता है, बिल्डिंग की देख रेख, साफ सफाई। दूसरा है दफ्तर की साफ सफाई, ठीक है, दफ्तर की साफ सफाई। तीसरा है अपने से बड़े अधिकारियों की बातों को मानना, उनके निर्देशों का पालन करना, अधिकारियों के निर्देशों का पालन करना, ठीक है, का पालन करना। चौथा है फर्नीचर वगैरह का, फर्नीचर व कमरों का साफ सफाई करना, दफ्तर के कमरों की साफ सफाई करना। ओके। और अगर आप आईटीआई से हो, डिप्लोमा हो, आपके पास डिप्लोमा की डिग्री है, तो आईटीआई से संबंधित काम करना, आईटीआई से संबंधित काम करना, ठीक है। अगर आपको आता हो, आपके पास डिग्री हो तो। और फोटो कॉपी करना, फैक्स भेजना, ये भी एमटीएस का काम है। फोटो कॉपी करना, फैक्स भेजना, ठीक। और भी है, साफ़ सफाई वगैरह करना, बिल्डिंग की देख रेख करना, और बिल्डिंग के एरिया को पूरा साफ़ सफाई करना, चाय पानी वगैरह जितना भी है, कमरों की देखभाल। और हवलदार के लिए है, हवलदार के लिए थोड़ा सा अलग काम है। इसका ज़्यादा काम नहीं है हवलदार के लिए, लेकिन जैसे कि कभी रेड पड़ता है, सेंट्रल गवर्नमेंट का जब रेड पड़ता है, तो उसमें पुलिस को ना ले जाकर एमटीएस सेंट्रल गवर्नमेंट हवलदार को, जो एमटीएस से चुने गए होते हैं, उन्हीं हवलदारों को रेड में ले जाया जाता है, ठीक है, ताकि पुलिस तक ये बात ना पहुंच पाए, इसीलिए हवलदारों को ले जाया जाता है। और जो सेंट्रल गवर्नमेंट की जो बिल्डिंगें होती है, उसकी देख रेख करना, जितना भी सिक्योरिटी वाला चीज़ है, उसकी देख रेख के लिए इन हवलदारों को ड्यूटी दी जाती है। ठीक है, देख रेख सिक्योरिटी के लिए जितने भी काम है, उसे हवलदार लोग कहते हैं। और रेड पड़ता है तो इन्हीं को ले जाया जाता है। और क्या है, बस इतना ही। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब, और कुछ छूटा हो तो मैं अगले वीडियो में आपके लिए पूरा एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है। नोटिफिकेशन जैसे ही आएगा मैं आपके लिए वीडियोस बनाऊंगा। तो धन्यवाद।